इस वीडियो में हम सीखेंगे मनी व्यू पर कैसे लोन अप्लाई करते हैं और उसे साथ के साथ अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों, मनी व्यू का सर्विस काफ़ी फास्ट है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसी पर लोन अप्लाई करते हैं और यहाँ पर एक बड़ा लोन अमाउंट भी आप ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में बिल्कुल न्यू तरीका में सिखाऊंगा कि किस तरीके से इस पर लोन अप्लाई करते हैं और तुरंत उस पैसे को कैसे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मनी व्यू ऐप डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूँ। डाउनलोड करके ओपन करेंगे। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जस्ट यहाँ गेट स्टार्टेड, उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा। यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे 3-4 बार अलाउ करेंगे। उसके बाद आपके फ़ोन में जितना भी जीमेल आईडी होगा आपके सामने आ जाएगा। कोई भी जीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जीमेल आईडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू करेंगे तो आपके नंबर को वेरीफाई करना होता है, तो आपके नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए ओटीपी आ भी गया, ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ अपना पर्सनल डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, जो भी आपके पैन कार्ड पे नाम है वही नाम देना है। उसके बाद एजुकेशन में बताएंगे आप कितना पढ़े लिखे हैं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आप बताएंगे अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, अगर आपका खुद का कोई काम है, आप बिजनेसमैन हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। तो मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ ये नया नया अपना शॉप ओपन किए हैं, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा। जब भी आप लोन लेते हैं तो जो भी आपका मंथली इनकम होता है ये काफ़ी मायने रखता है। तो इनका ज़्यादा नहीं है, इनका सिर्फ 10,000 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे हमसे फैमिली का एनुअल इनकम पूछा जाएगा। यहाँ पे 3 लाख ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया। मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए 1,10,000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है, जबकि इनका सैलरी सिर्फ 10,000 रुपया है। तो ये आपके सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है। इनका पैन कार्ड बिल्कुल न्यू है, इस पर ये कभी भी लोन अप्लाई नहीं किए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1,10,000 का लोन अप्रूव हुआ है। अब यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर 1,10,000 के बीच में जितना भी लोन लेना चाहे आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ईएमआई भी देख सकते हैं। एक है 18 महीने के लिए और दूसरा है 15 महीने के लिए। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि कितने लोन का ज़रूरत है। अब जितना भी लोन लेना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे 10,000 रुपये अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 3 ईएमआई आ जाएगा। पहला है 12 मंथ, दूसरा 9 मंथ और तीसरा 6 मंथ। अगर हम 12 मंथ के लिए लेंगे तो 1,005 रुपया हमारा ईएमआई बनेगा, जो कि हर महीना हमें पे करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना ईएमआई सिलेक्ट करेंगे। तो जितना भी लोन चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ईएमआई यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि सिर्फ 4 स्टेप कंप्लीट करके ये लोन ले सकते हैं। सबसे पहले अपना बेसिक डिटेल भरेंगे, उसके बाद केवाईसी करेंगे, ऑटो सेटअप कंप्लीट करेंगे, लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे और इस पैसे को आप अपने बैंक में ट्रांसफर करेंगे। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। तो जस्ट यहाँ लेट्स गो। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने बारे में कुछ और डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले एजुकेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फादर का फुल नेम, मदर का फुल नेम। यहाँ पे आप बताएंगे जहाँ आप रहते हैं घर आपका है तो ऑनर, नहीं तो रेंटेड। यहाँ पे लोन का पर्पज सिलेक्ट करेंगे, आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं। आप घर बनवाने के लिए लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमें अपने बिजनेस का डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे बिजनेस का नेम, तो जैसे मान लीजिए कि जो भी बिजनेस करते हैं उसका नेम दे देंगे। नहीं तो अगर आपका कोई शॉप है तो जो भी शॉप का नेम है वो भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस दे देंगे, आपका शॉप कहाँ पे है। यहाँ पे पिन कोड। यहाँ पे एनुअल टर्न ओवर सिलेक्ट करेंगे। एनुअल टर्न ओवर का मतलब सालाना। तो जैसे 10,000 का इनकम है तो साल में 1,20,000 होता है, तो यहाँ पे 1,20,000 ऐड करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस, आपका शॉप किस तरह का है। उसके बाद कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमें केवाईसी करना होगा। केवाईसी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, पेपरलेस और डिजी लॉकर से। आप हमेशा डिजी लॉकर से केवाईसी कीजिएगा, इससे काफ़ी फास्ट केवाईसी हो जाता है। तो जस्ट हम डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा डालेंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा।
OTP को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे 6 डिजिट का कोड मांगेगा। तो अगर आप डिजी लॉकर पे कभी पहले अकाउंट बनाए हैं तो कोड बनाए होंगे तो उस कोड को यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो अपने मन से कोई भी 6 अंक का कोड यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे आधार कार्ड से हमारा सभी डिटेल यहाँ पे फैच कर लेगा। अगर आपका सभी डिटेल सही है तो कंफर्म करेंगे। उसके बाद इसमें हमें एक सेल्फी अपलोड करना होता है, तो जस्ट यहाँ टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। सेल्फी अपलोड हो जाएगा, जस्ट यहाँ सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने इनकम को वेरीफाई करना होगा, तो जो भी आपका इनकम है इसको वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बैंक सिलेक्ट करेंगे कि किस बैंक में पैसा रिसीव करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप बैंक को किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। आप अपने बैंक को 3 तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, OTP के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, नहीं तो अगर आपके बैंक का PDF फाइल है उसे भी अपलोड कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से करना काफ़ी ईजी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपना यूजर ID, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे इनकम वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे बैंक का डिटेल पूछेगा, तो जिस बैंक में ये लोन का पैसा लेना चाहते हैं वो बैंक यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैंक आ जाएगा, उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई। अब जैसे ही बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 से 10 मिनट वेट करेंगे तो ये हमारे इनकम को वेरीफाई करेगा। अगर आपका इनकम रियल होता है तो यहाँ पे लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मुश्किल से 10 से 15 मिनट बाद इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो यहाँ पर देखिए हमारा लोन अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हमारा लिमिट कम कर दिया गया, 10,000 से कम करके 5,000 रुपया हमारा लिमिट कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए इनका इनकम काफ़ी ही कम है, मतलब 10,000 रुपया कोई मायने नहीं रखता, इसलिए यहाँ पे लिमिट कम कर दिया गया। अब इस लोन को लेने के लिए जस्ट यहाँ कन्फर्म करेंगे। उसके बाद इसमें हमें ऑटो सेटअप कंप्लीट करना होगा। ऑटो सेटअप का मतलब है कि जो भी हमारा EMI है ये हमारे बैंक से अपने आप ही करता रहेगा। तो जस्ट यहाँ इनेबल नाउ, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि ऑटो सेटअप किससे करेंगे, नेट बैंकिंग से या फिर आप अपने ATM कार्ड से। हमारे पास नेट बैंकिंग है तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारा बैंक आ जाएगा, जस्ट इसका यूजर ID पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ऑटो सेटअप कंप्लीट करते हैं तो ये इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, थोड़ी देर में ये भी डन हो जाएगा। उसके बाद अब हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो लोन एग्रीमेंट साइन का जैसे ही इनेबल होता है तो रिव्यू नाउ। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना एड्रेस देना होगा, तो आप जहाँ पे भी रहते हैं वो एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे पिन कोड नंबर, यहाँ पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस, लोकेशन में आप अपना एरिया या फिर कोई रोड का नेम दे सकते हैं। यहाँ पे लैंडमार्क देंगे, लैंडमार्क का मतलब आपके घर के आसपास कोई फेमस जगह है उसका नेम देंगे। उसके बाद कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर देना होगा, मतलब अपने फैमिली का नंबर देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप अपने फैमिली में किसका नंबर देना चाहते हैं। अगर आप फादर सिलेक्ट करते हैं तो फादर का नंबर, मदर सिलेक्ट करते हैं तो मदर का नंबर। यहाँ पे एक फ्रेंड का भी नंबर देना होगा, तो कोई भी अगर आपका फ्रेंड है तो उसका भी मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे। उसके बाद ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सभी डिटेल आ जाएगा। लोन लेने से पहले इसको एक बार अच्छे से चेक करना है क्योंकि हम आखिरी स्टेप में आ गए हैं। अगर यहाँ पे सब कुछ सही है तो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। इसमें होता कुछ नहीं है, इनका टर्म एंड कंडीशन है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो आपके नंबर पर एक OTP आता है, OTP डाल करके सबमिट करेंगे। उसके बाद डन करेंगे। अब जैसे ही डन करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा सभी स्टेप कंप्लीट हो गया। हम 5वें स्टेप में आ गए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मनी ट्रांसफर टू बैंक इन प्रोग्रेस। यहाँ पे अब मनी हमारा थोड़ी देर में बैंक में आ जाएगा। तो ये इन प्रोग्रेस में चला गया है। अब आपको कुछ देर वेट करना है, मुश्किल से 2 से 4 मिनट ही वेट करेंगे तो ये पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए मुश्किल से 30 सेकेंड भी नहीं हुआ, हमारा लोन अमाउंट हमारे बैंक में क्रेडिट कर दिया गया। यहाँ पे लोन का डिटेल देख सकते हैं। इसको अगर कट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी डिटेल आ जाएगा, कितने का लोन लिए हैं और आपका EMI कब से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ व्यू डिटेल पर क्लिक करके लोन का सभी डिटेल देख सकते हैं।
जो भी आपका ईएमआई है आपके बैंक से ऑटोमेटिक ही करता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो 100% आपको लोन मिलेगा। दोस्तों अगर आप क्रेडिट बी से भी लोन लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, लोन अप्लाई कर सकते हैं।